साथियों जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। मैं अलेक्सा हमरावी आईटी सेल प्रभारी सरगुजा और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति 750 में गोंडवाना न्यूज। मैं आप सभी का एक बार फिर से सादर सेवा जोहार करता हूं। साथियों आइए आप सबके बीच में मैं एमपी उमरिया ज़िला में जिस प्रकार से घटना घटी है उसके बारे में आप सबके बीच में विस्तार से रखूँगा। तो साथियों आइए डायरेक्ट एमपी में जो घटना घटी है उसके बारे में आप सबके बीच में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, एमपी उमरिया ज़िला में पुलिस और गोगपा के बीच हो गई जंग। गोगपा के कार्यकर्ताओं ने किसी को भी नहीं छोड़ा, खबर सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आखिर ऐसा क्यों? और खबर लिखने तक एसपी सहित 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। हिंसा के बाद 25 गोगपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सोचने की बात है साथियों कि जो प्रदर्शन 2 दिन से लगातार चल रही थी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन अचानक हिंसा के रूप में कैसे ले लिया या हिंसा का रूप में कैसे बदल गया, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। गोगपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एमपी एक स्थानीय पार्टी है जो कि 26 सितंबर 2023 को गोगपा के कार्यकर्ता इसलिए सड़क पर उतरे थे क्योंकि उनका आरोप था या कहना था कि बीजेपी के विधायक सह जनजाति कार्य मंत्री मीना सिंह ने बस्ती विकास मद से 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इसलिए इसकी जांच हो और दोषी पाने पर उसे जेल में डाला जाए। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी ठहरी साथियों, उनको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता। मंत्री मीना सिंह पर कोई जांच नहीं बैठाई गई साथियों, उल्टा गोगपा के कार्यकर्ताओं को ही उग्रवादी एवं नक्सलवाद से संबोधित किया गया। इस प्रकार गोगपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया और मंगलवार 26 तारीख को वे धरना पर बैठ गए, जिससे पूरी कटनी और सहपुरा मार्ग में जो आवागमन है वो ठप हो गया। तभी पुलिस दोपहर 2 बजे हटाने पहुंची थी, लेकिन उनका कहना था कि मीना सिंह की जांच नहीं होगी तब तक हम धरना पर ही रहेंगे, जिसके कारण पुलिस से तू मैं हो गया और कुछ झपट हो गई और पुलिस लौट गई और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना अपना जारी रखा। लेकिन शाम लगभग 5 बजे अचानक कुछ ऐसे हो गया, प्रदर्शन हिंसक में बदल गए। अब आइए जानते हैं आखिर दरअसल गोगपा के कार्यकर्ता सुबह से धरने पर बैठे थे, लेकिन बीजेपी सरकार को कोई असर नहीं हुआ। अब क्या होना था साथियों, गोगपा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मीना सिंह के करतूत को पूरे शहर में रैली के माध्यम से बताया जाए, ऐसे उनका कहना था और मीना सिंह के भ्रष्टाचारी को बताने की बात कही और लोगों को बताना शुरू किया। तभी पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर दिया और फिर क्या होना जब होना था साथियों, पुलिस और गोगपा के बीच जंग छिड़ गया। पुलिस की संख्या कम थी और गोगपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और हिंसा के बाद 2 नेताओं सहित 25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ली गई है और 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है। अब साथियों आपके हिसाब से बताना है कि गलत कौन है। मंत्री मीना सिंह पर जांच बैठाना चाहिए था क्या सरकार को, या ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर क्योंकि मंत्री मीना सिंह की जांच होती तो शायद ये घटना को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना था, रैली था, वह चल रहा था। तो साथियों आप सबको इसकी जानकारी आप सब तक पहुंच जाए, इसीलिए इस चैनल में मैं आप सबके बीच में रखा। और आइए अब जानते हैं कि घटना का जो सारांश है। अब एमपी के सभी ज़िले में गोगपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्ञापन देते हुए साथियों चैनल में बने रहिएगा। के नाम से कलेक्टर महोदय के द्वारा दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिला कलेक्टर महोदय डिंडोरी विषय जिला उमरिया में पुलिस के द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराने के विषय महामहिम राज्यपाल जी जय सेवा जय जोहार। मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उमरिया जिले में
अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश की भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, महिलाओं तथा बच्चों पर मंत्री के इशारे पर उमरिया पुलिस के द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए और उनके द्वारा बर्बर लाठीचार्ज कर हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है, जिसका हम सब विरोध करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही कहना चाहते हैं, पुलिस ने एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मंत्री को किए लाठीचार्ज से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनेकों पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय जी, सरकार और पुलिस की ऐसी कार्रवाइयों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भयभीत होने वाली नहीं है, उसके हौसले और बुलंद हुए हैं और हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं, घटना की निष्पक्ष जांच कराकर कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं, जो हमारे साथी अकारण जेलों में बंद किए गए हैं, उन्हें बिना शर्त अविलंब रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्हें भी गंभीर चोटें पहुंची हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पकड़ दी गुलस्ते, पकड़ दी गुलस्ते, मीना सिंह, सरकार शिवराज डरता है, सरकार शिवराज डरता है। जय सेवा, जय जोहार। बना के रहेंगे गोंडवाना, चला के रहेंगे गोंडवाना। जय भीम, जय संविधान।